Good morning, class 11. Lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. Page number 5, paragraph beginning with My cousin Morad came running down the road. कल की एपिसोड में, कल के वीडियो में आपने देखा कि अरम जो है घोड़े से गिर गया और घोड़ा दौड़ रहा था। माई कज़न मोराड केम रनिंग डाउन द रोड, रोड पर दौड़ते हुए पीछे पीछे मेरा कज़न मोराड दौड़ते हुए वहां पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। मोराड आकर के मुझसे कह रहा, यानी अरम से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम घोड़े से गिर गए हो। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, वो हॉर्स को, घोड़े को पकड़ना जरूरी है, उसे पाना जरूरी है। यू गो दिस वे एंड आल गो दिस वे, तुम इस तरफ से जाओ और मैं इस तरफ से जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम, अगर वो तुम्हें मिल जाए। मोराड कह रहा है किससे? अरम से। बी काइंडली, तो उससे प्यार से पेश आना। आल बी नियर, मैं भी आसपास ही रहूंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मोराड वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैं रोड पर आगे बढ़ा उसकी तलाश में घोड़े की, और मेरा कज़न मोराड जो है अक्रॉस द फील्ड, यानी खेतों से होकर के वो जा रहा है टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, जो आगे सिंचाई वाला गड्ढा था उसकी तरफ मोराड बढ़ रहा है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, मोराड ने आधे घंटे में घोड़े की तलाश कर ली। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस ले आया। ऑलराइट ही सेड, जंप ऑन, चलो ठीक है जल्दी से कूदो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया यानी आसपास के सारे लोग, सूरज निकल आया है, अब सारे लोग क्या हो गए हैं? जाग गए हैं और अपने अपने घरों से बाहर हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, तो मैंने पूछा उससे कि अब क्या किया जाए। वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो मोराड कह रहा है कि या तो इसको जहाँ से लाए थे वहाँ लेकर के चलें, या कल सुबह तक इसे क्या करें, कहीं पर छुपा दें, कल सुबह तक कहीं पर छुपा दें। ही डिडंट साउंड वरीड, देखने से उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं नजर आ रही थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, मुझे ये पता था कि ये इसे कहीं छुपाएगा, इसे ले करके कहीं जाएगा, वापस करेगा नहीं, छुपाएगा इसे। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, कुछ समय तो यह अपने पास इस घोड़े को रखेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, अब राइटर कह रहा है कि मैंने अपने कज़न मोराड से पूछा कि इसको हाइड कहाँ किया जाए, इसे छुपाया कहाँ जाए। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने बोला कि मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि तुमने ये घोड़ा कितना टाइम पहले चुराया था। जवाब देखिए, इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, तब मुझे एहसास हुआ कि ये काफी दिनों से ये घोड़े की सवारी कर रहा है, अर्ली मॉर्निंग रोज निकल रहा है, काफी समय से इस बात का मुझे एहसास हुआ। डॉन अपॉन का मतलब एहसास होना। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, मुझे बुलाने के लिए आज ही आया है, काफी दिनों से ये घुड़सवारी कर रहा है। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि उसे पता था कि मैं भी राइड करना चाहता था, इसलिए ये आज मेरे पास आया है। काम ये राइडिंग का काफी पहले से कर रहा है। Who said anything about stealing a horse, he said, क्या तुमको, मोराड पूछ रहा कि क्या तुमको किसी ने हॉर्स स्टीलिंग की बात, हॉर्स को चुराने की बात की है क्या? एनी हाउ आई सेड, अच्छा कोई बात नहीं, तुम बतलाओ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, अच्छा ये बात बताओ, चुराने वाली बात को छोड़ो, कितने समय से तुम घुड़सवारी कर रहे हो रोज सुबह सुबह, ये बात तुम मुझे बतलाओ। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, बस यार आज ही तो लेकर के आया हूं, पहले से नहीं, आज ही लेकर के आया हूं। आर यू टेलिंग मी, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, सच बोल रहा है, मैंने पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं यार सच नहीं बोल रहा हूं। ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर ये बात खुल जाती है, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो यही बात तुम कहना कि हमने तो घोड़ा, अगर कोई पूछे
किसी हॉर्स के बारे में तो बोल रहा आज ही हमने इस घोड़े की सवारी की है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को लोग झूठ बोलने वाला समझें। लायर्स मीन्स झूठ बोलने वाला। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, सबसे यही बात बताना है कि आज ही सुबह ये घोड़ा हमने लिया है और घुड़सवारी किया है। ऑल राइट आई सेड, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. Vineyard आपको पता है कि जहाँ पर अंगूर की खेती होती है वो वाइनयार्ड कहलाता है। वहाँ पर एक डेजर्टेड, डेजर्टेड मीन सुनसान, बार्न था। खलिहान को बार्न कहते हैं। तो एक सुनसान खलिहान था, बार्न था वाइनयार्ड में, वहाँ पर ले गया। Which at one time had been the pride of a farmer named फेटवजियान, किसी जमाने में, एक समय में फेटवजियन नामक किसान इसका मालिक था, इस वाइनयार्ड का मालिक था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बाग। अब बता रहा है ओट्स पौधा होता है, जैसे अपने यहाँ हम लोग खलिहान में सूखा चारा रखते हैं जानवरों के लिए, तो अल्फाल्फा भी एक प्लांट है, उसकी सूखी डंठल वहाँ पर मौजूद थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, फिर वहाँ से हम लोग क्या किए, अपने घर की तरफ चल दिए। इट वॉजंट ईजी, ये काम आसान नहीं था। ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़ा जो है थोड़ा भी इधर उधर भड़का नहीं और बहुत नाइसली बिहेव किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहली बार तो ये भग जाना चाहता था। टू रन वाइल्ड का मतलब इधर उधर कहीं भग जाना। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बतलाया है, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मुझे घोड़ों से डील करना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, मैं जो चाहूँ घोड़े से करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेस जो हैं वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और मेरी बात को मानते हैं, यानी मेरी मंशा के अनुसार काम करते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई से, मैंने पूछा कि भाई हॉर्सेस तुम्हारी बात को मान लेते हैं, ये काम तुम कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, इसे मेरी हॉर्सेस के साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी वो मेरे माइंड को समझते हैं और मैं उनके माइंड को समझता हूँ। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, तो मैंने पूछा कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग जो है हॉर्सेस के साथ तुम्हारी, ये किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, जरा मुझे भी बतलाओ। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, ये बात बहुत मामूली है और ईमानदारी से भरी हुई है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीड एंड रीच एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, काश, अब ये अरम कह रहा है, राइटर कह रहा है मोराट से कि काश ये हॉर्सेस के साथ जो तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, जो डील करने की क्षमता है, काश ये क्षमता मेरे अंदर भी होती, काश ये क्षमता मेरे अंदर भी होती। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, वो बोला रहे अभी तुम बच्चा है। क्या है, बच्चा है। देन व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, अभी तुमको ये बात समझने में कम से कम तुम्हारी उम्र 13 साल होनी चाहिए, जरा 13वें में पहुंचो तब तुम ये बात समझ पाओगे। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट, कह रहा है कि उसके बाद, राइटर बता रहा है कि इसके बाद मैं अपने घर गया और जा करके एकदम मन भर करके नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, क्या हो रहा है दोपहर के बाद, माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, मेरे चाचा मेरे घर आ गए, चाचा खुसरो जिनका जिक्र पहले आया है, कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, आगे पार्लर मीन्स बैठक, बैठक में वो आकर के बैठे हुए थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और कॉफ़ी को सिप कर रहे थे, सिगार पी रहे थे और पुराने यादों में, गांव के पुराने यादों में गुम हो गए थे। देन अनदर विजिटर अराइव, वहीं पर तब तक दूसरा एक विजिटर आ गया, एक आगंतुक आ गया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बाइरो, एक फार्मर आ गया, उसका नाम क्या है, जॉन बाइरो। एन असीरियन, जैसे ये लोग आर्मीनियन हैं उसी तरीके से ये कहाँ का रहने वाला, असीरिया का रहने वाला,
और कहाँ पर जाकर के बस गया था? अमेरिका में। आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मीनियन, आर्मीनियन भाषा ये सीख गया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, मेरी माँ उसके लिए कॉफी लेकर के आई और तंबाकू भी लेकर के आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, सिगरेट को कागज में रोल किया, टोबैको को, और पिया और कॉफी को भी पिया। एंड देन एट लास्ट साइन सैडली, और बड़े दुखी मन से सांस लेते हुए ही सेड माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, जो पिछले महीने चोरी हो गया था मेरा घोड़ा व्हाइट हॉर्स, वो अभी भी मिला नहीं है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो घोड़ा गया तो कहाँ गया। So thank you children, this is today's explanation. I'll take a further explanation tomorrow. Thank you very much.